हाँ भाई, मैच हो गया खत्म। तीसरा T20। पता है क्या हुआ है? इंग्लैंड ने इंडिया को कहा तुम छोले खाओ, बुंड बढ़ाओ। मतलब लिटरली ऐसा ही हुआ भाई साहब। ठीक है, मतलब ना आठ दा गांड बेंचुत क्या देख रहे थे मुझे नहीं पता है। आ रहे विकेट देते जा रहे, आ रहे विकेट देते जा रहे। मैं सोचा कि अब मारेगा, अब मारेगा, कोई तो मारेगा। किसी ने भी नहीं मारा। हाँ, एटलीस्ट कोशिश की है, ठीक है ना। लेकिन वो दो कोड़ी का कोच ने किसी को फर्क भी नहीं पड़ा। 26 रन से इंग्लैंड जीत गया, ठीक है ना। भाई यहाँ तक मोहम्मद शमी रिटर्न आके छक्का भी मार दिया। मतलब कुछ 400 कुछ ऐसे दिनों के बाद मोहम्मद शमी का रिटर्न हुआ और उस बंदे ने आके छक्का भी लगा दिया है। और इधर हार्दिक पांड्या से एक प्रॉपर बाउंड्री नहीं लग रहा है। संजू सैमसन से जोफ्रा आर्चर फेस नहीं हो रहा है। वही शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल वो बंदा मारे जा रहा है, इसका बैट से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। मतलब इस मैच में अगर मैं निकालने बैठू, ठीक है, कि किसका क्या गलती है, बहुत सारा निकलेगा। लेकिन मैं इसलिए इतना डिटेल में जाके क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि 29 मैच में बस एक तीसरा हार है, ठीक है। मतलब इतना भी हम लोग को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, हालांकि हम लोग ये बात कर सकते हैं कि भाई हम लोग चलो हार गए, लेकिन जिस तरीके से हारे हम लोग, क्या वो सही था? क्योंकि हारना तो कभी ना कभी होता ही है, ठीक है ना। तुम तो ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि भाई साहब इंडिया 5-0 से T20 सीरीज जीत जाएगा, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट में, ठीक है। अब हालांकि मैं एक चीज जो काफी गौर कर रहा हूं पहले T20 मैच से, कि सेकेंड इनिंग्स में भाई साहब पिच में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है। या तो बॉल स्लो हो जा रहा है, या तो पिच पूरा डेड हो जा रहा है, या तो बॉल 1.5 गज तक घूम रहा है, ठीक है। ये कारण एक तो मेन रीजन आप बोल सकते हो कि इंडिया का बैटिंग क्यों इस मैच में फेल हो गया। देखो, मैं फेल भी नहीं कहूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको इसको आइसोलेशन में देखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते भाई साहब पूरा टीम ही बेकार खेला, नहीं। हम लोग का बॉलिंग भी अच्छा किया, ठीक है। आजकल के T20 मैच में भाई साहब तुम बोलो ना, 200 के नीचे कौन सा टीम रोक देती है ओपोनेंट के बल्लेबाजों को? सिर्फ एक ही टीम है, वो इंडियन टीम। वो हर बार करते आ रही है, ठीक है ना। हर बार आप देखो 200 के ऊपर टारगेट कब कब इंडिया ने चेस किया, बहुत कम, बहुत ही कम, ठीक है। क्योंकि हमारे गेंदबाज जो है ना, वो टॉप नॉच गेंदबाज है, ठीक है ना। लेकिन गेंदबाजों के साथ साथ हमारे बल्लेबाजों को भी थोड़ा जौहर दिखाना पड़ेगा। भाई साहब देखो, संजू सैमसन और सूर्या कुमार यादव, ठीक है ना। संजू सैमसन का पिछले 2 मैचों में मैंने कहा था कि भाई साहब इसको जोफ्रा आर्चर से प्रॉब्लम हो रहा है। इस मैच में भी शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट में बंदा आउट हुआ। और सूर्या कुमार यादव का मैं अगर बोलूं कि भाई साहब T20 वर्ल्ड कप से बंदे ने कुछ उखाड़ा नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गलत हूंगा नहीं। अभी आ जाएंगे MI के फैंस, इसके फैंस हैं, ये तूने कैसे बोल दिया, ये तूने लड़ा। तुम लोग मुंह बंद रखो, ठीक है ना। तुम लोग मेरी जो क्रिटिसिज्म ले नहीं सकते हो, जो तुम लोग ना मुंह बंद रखो, जाओ पोगो देखो, जाओ। तुम लोग को बस इतना ही कहना है, ठीक है। वापस आते हैं सूर्य कुमार यादव पे। देखो, T20 वर्ल्ड कप से इसने कुछ किया नहीं है खास, ठीक है। या तो मैं यहां तक भी कह सकता हूं भाई साहब 2023 के वर्ल्ड कप से इसने कुछ किया नहीं है। इसका एक दो शॉट लग जा रहा है, वो सुपला शॉट। बाकी हाँ, बंदा अगर फॉर्म में आ जाए, पूरा फ्लो में आ जाए, तब वो तहस नहस कर सकता है। लेकिन आए तो मतलब भाई जो कितना वेट करेगा इंसान। आए तो बंदा फॉर्म में फ्लो में तो आए, वो आके ही नहीं दे रहा है। इसमें हम लोग का क्या गलती है? हम लोगों को जो दिख रहा है भाई साहब, मैं तो वही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। वो हो गया। फिर देखो अभिषेक शर्मा का ना मेरे को ऐसा लगा कि भाई साहब वो या तो वो कभी गरम या तो कभी कभी नरम, ठीक है ना। कभी गरम गरम, कभी नरम नरम, कभी नरम गरम, गरम नरम। अभिषेक शर्मा को वही हाल है। बंदा मारता है तो भाई साहब 14 बॉल में 50 मारता है, नहीं मारता तो भाई चलो 21 बॉल में 22 मार के आउट हो जा रहा है। लेकिन हालांकि इस मैच में भी 14 बॉल में 24 रन जैसा कुछ बनाया, ठीक है ना। लेकिन आपको वही देखना पड़ेगा ना T20 में कि भाई साहब कम से कम आपके दोनों ओपनर्स चलने चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि एक मार रहा है तो एक जो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करे जा रहा है, या एक पूरा फ्लो में खेल रहा है तो और एक बस ठुकाया जा रहा है, ठीक है ना, मरवाया जा रहा है अपना। आपको ऐसा नहीं हो सकता है। जैसा मर्जी पिचो, आप T20 में ये नहीं कह सकते कि भाई साहब एक तरफ में मैं स्ट्राइक को होल्ड करके रखूंगा। और स्पेशली इस एज में, इस टाइम पीरियड में जहां पे T20 में 260 के ऊपर टारगेट चेज हो जाते हैं, हमने देखा है, ठीक है ना। अब संजू सैमसन ये नहीं बोल सकते भाई साहब मैं तो बस स्पिन को खेलूंगा, मैं जोफ्रा आर्चर को नहीं खेलूंगा। ये सब बकचोदी नहीं चलेगा, ठीक है। अभिषेक शर्मा को भी कहीं पे कहीं कहीं अपना गेम को भाई देखना पड़ेगा। क्योंकि भाई साहब अगर ये फाइनल मैच में ऐसा परफॉर्मेंस किया, ठीक है, कि सेमीफाइनल में चल गया, क्वार्टर फाइनल में, जो लीग मैचेस में चल गया, फाइनल में भेजो चला नहीं, अब भेजो हम लोग इसके ऊपर भरोसा लेके बैठे। हालांकि बाकी प्लेयर भी खेलने ही आए हैं, लेकिन ओपनर का ज्यादा दायित्व बनता है कि T20 में स्पेशली पावर प्ले चल रहा है भाई साहब, आप मारो धारो, ये करो वो करो। ये तो हो गया। एक और जो मैं बात ना कुछ मैचेस से मैं बोलना चाह रहा था, भाई साहब वॉशिंगटन सुंदर को मतलब क्यों खिला रहे हो? मतलब ना वो टेस्ट में तुमको कुछ ज्यादा करके दे रहा है, ना ODI में वो कुछ ज्यादा करके दे सकता है, और T20 में तो
अब देखो मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ ना, क्योंकि पहले चलो तुम उसको पावर प्ले में बॉलिंग कराते भी थे, आजकल तो वो भी नहीं हो रहा है उसके साथ, तो फिर तुम उसको टीम में खिला क्यों रहे हो? ठीक है, वो तुमको बैटिंग में इतना कोई डिविडेंड दे नहीं रहा है, वो इतना कोई रिटर्न दे नहीं रहा है, तुम उसको पावर प्ले में बॉलिंग करा नहीं रहे हो। तो मेरे को लगता है भाई साहब कोई नया प्लेयर को चांस देना चाहिए उसकी जगह। रमनदीप सिंह है, उसको चांस दो भाई साहब। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोलकाता नाइट राइडर्स के हर एक प्लेयर को तुम चांस दे दो, लेकिन रमनदीप सिंह एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसने प्रूव भी कर चुका है, कई हद तक अपने आप को प्रूव किया है। अब तुम उसको चांस दोगे इंटरनेशनल मैचेस में बड़े बड़े टीमों के सामने, तो वो अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, वो हो गया। और आज भाई मोहम्मद शमी का रिटर्न हो गया। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट था ना इस सीरीज के मतलब नजरिए से, वो ये है कि मोहम्मद शमी का रिटर्न, मोहम्मद शमी का रिटर्न। हम लोग पिछले 2 मैच से बोले थे कि भाई साहब मोहम्मद शमी का रिटर्न नहीं हो रहा, रिटर्न नहीं हो रहा, कब आएगा कब आएगा। आ गया, बंदा आ गया, मोहम्मद शमी आ भी गया, शायद एक विकेट भी ले लिया, और भाई सिर्फ विकेट नहीं लिया, एक छक्का भी लगा दिया। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के चलो ठीक है, इंडिया मैच हार गया, इसमें इतना कोई बुरा तो मतलब लगाने का कुछ है नहीं। ठीक है, क्रिकेट है मैच, तुम लोग फाइनल में हार गए तो ये लीग मैचेस क्या है। ठीक है, तो बस इतना ही कहना है कि छोले खाओ बुंड मराओ। ठीक है, छोले खाओ बुंड मराओ।